Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. So today we shall study about an interesting topic, one word substitution. As you know that it is one of the most important and integral parts of vocabulary. So dear student, please watch carefully and we are going to firstly we will discuss about what is one word substitution. So dear student, one word substitution means when a sentence is replaced with a single word. It means जब किसी एक सेंटेंस के स्थान पर आप एक सिंगल वर्ड का यूज करते हो तो उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इसके मीनिंग से ही समझ सकते हो कि जब एक सेंटेंस के बराबर एक सिंगल वर्ड होगा तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए, लिखने के लिए, और ये राइटिंग और रीडिंग राइटिंग दोनों सेंस में, टर्म्स में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब चल रहे हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज में दिया गया है. तो डियर स्टूडेंट, बी कंसंट्रेट. तो हमारा पहला वर्ड है वन हुज वाइफ इज डेड. One whose wife is dead. Dear student, इसका मतलब वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसके वाइफ की डेथ हो चुकी है. एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसको हम कहते हैं विडोवर. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने एक सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक लिखा और इसके स्थान पे हमने क्या लिखा, विडोवर. यानी इस शब्द को, इस सेंटेंस को हम एक वर्ड, सिंगल वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है विधुर. तो अगर हमने लॉन्ग टर्म में एक सेंटेंस लिखा, वन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं विडोवर. जैसे विडो मीन्स होता है, विडो मीन्स जिस औरत के पति की डेथ हो चुकी हो उसे बोलते हैं विडो. अगर कोई व्यक्ति है उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो तो उसे बोलते हैं विडोवर. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा One who lives only on vegetables. One who lives only on vegetables. जो व्यक्ति सिर्फ सब्जियां खाता हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी. तो शाकाहारी को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी को वेजिटेरियन बोला जाता है. क्या कहते हैं हम, वेजिटेरियन. डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है. इस एक सेंटेंस के स्थान पर हम एक सिंगल वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसे ही बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मीन्स विकल्प, यानी एक वर्ड जो इस पूरे सेंटेंस का विकल्प के रूप में आया हुआ है. हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है वन हु कम्स टू सेटल इन अनदर कंट्री. वन हु कम्स टू सेटल in another country. वह व्यक्ति जो सेटल होने के लिए, रहने के लिए दूसरे देश में जाता हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इमिग्रेंट्स. डियर स्टूडेंट, इमिग्रेंट्स दो टाइप के होते हैं. एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके किसी अन्य देश में जाए, उसे भी हम क्या बोलते हैं,
इमिग्रेंट बोलते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से अपने देश में आए, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे भी इमिग्रेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में रहने के लिए जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। जिस इमिग्रेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होगी, उसका मतलब होता है जब कोई अपने देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है रहने के लिए, और जिस इमिग्रेंट की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो, IMI, इमिग्रेंट। इसका मतलब होता है जब दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश में रहने के लिए आता है, तब वो, इसका मतलब अप्रवासी, इसका मतलब प्रवासी। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अ जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक सामान्य माफी, एक क्षमा पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, यानी जो किसी राजनीतिक विचारधारा के कारण या राजनीतिक एक्टिविटीज़ के कारण अगर उनको प्रिजनमेंट किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों को अगर क्षमा दान दिया जाता है, पार्डन दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स क्या होता है? क्षमादान। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, उसे ईश्वर में आस्था नहीं होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट, ATHEIST। एथिस्ट मीन्स नास्तिक। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जिसे ईश्वर में बिलीव ना हो, नास्तिक। और यही अगर हम ए को हटा देते हैं तभी क्या हो जाता है? थीस्ट। थीस्ट मीन्स आस्तिक, ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर में बिलीव हो। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान दे। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ बताया जाए, कोई भी चीज़ दिखाई जाए, तो हमेशा उसमें पॉजिटिव देखे, निगेटिव चीज़ें ना देखें। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा किसी चीज़ में निगेटिव ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, पॉजिटिव नज़रिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है हमारा दैट कैन नॉट बी पियर्स थ्रू। दैट कैन नॉट बी पियर्स
इट मीन्स जिसमें छिद्र ना किया जा सके, जिसमें छेद ना किया जा सके, जिसे भेद ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? इनवल्नरेबल। उसे क्या कहते हैं? इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल अभेद, जिसमें जैसे पानी में कोई छेद कर सकता है? नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर ओनली। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर ओनली। वन हु प्ले अ गेम फॉर प्लेजर ओनली, इसका मतलब होता है अमाच्योर। अमाच्योर मतलब होता है कि कोई भी कार्य अगर हम केवल शौक से करते हैं, शौक के लिए करते हैं, उस इट मीन वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर ओनली। प्लेजर यानी आनंद के लिए, शौक के लिए। यानी जैसे अगर मैं टीचिंग करता हूँ तो टीचिंग हमारा प्रोफेशन है, मैं इसे प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट वो मैं एक शौक के लिए करता हूँ, ना कि वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो बाई प्रोफेशन क्रिकेट खेलते हैं। वो लोग बाई प्रोफेशन क्रिकेट खेलते हैं, तब वो लोग प्रोफेशनली हुए। बट हम लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग शौक के लिए खेलते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है जब कोई कार्य हम लोग शौक के लिए करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एमेच्योर। डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा, जो कि आपके चैप्टर में था। अब हम नेक्स्ट इसको इरेज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो आप फिर से इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह प्रेजेंट हो। वह जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह उपस्थित होने वाला, सर्वव्याप्त। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है सर्वव्याप्त। नेक्स्ट वर्ड है नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज यानी कोई भी चीज जो यूज से बाहर हो, आउटडेटेड हो गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। 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 ऑब्सोलीट मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो चलन से बाहर हो गई हो, जो आउटडेटेड हो गई हो, या बहुत टाइम हो गया हो,
उसे यूज किए हुए, तो उसे क्या बोलते हैं, आउटडेटेड, यानी जो एंटिक चीजें होती हैं। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। द स्टोरी ऑफ लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कोई ऐसी स्टोरी जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, खुद के बारे में खुद के द्वारा ही लिखी गई स्टोरी को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा 12, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो सके, उसे क्या बोलते हैं हम, इनक्योरेबल। इनक्योरेबल डिजीज। 13 है हमारा लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, यानी किसी काम के लिए किसी को जिम्मेदारी देना। लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट। लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल। इसको अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार। नेक्स्ट हमारा 14 है दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इट मीन्स जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, जो हमारी समझ से परे हो, उसे क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा जा ना सके। कॉम्प्रिहेंस मतलब क्या होता है, समझना। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है जिसे समझा ना जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वन हु लिव्स ओनली ऑन वेजिटेबल। आई थिंक इसको हमने पहले ही कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपके इस चैप्टर में ये 14 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया था। तो हमने 14 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, एक एक की मीनिंग को हमने समझ लिया। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अभी बहुत से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिसको मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दूंगा, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।